नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 27 अगस्त 2022 और आज ग्रुप डी की कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनको ये रहता है मन में कि मैथ में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है। तो आज सारा बात आपके साथ करूँगा इस वीडियो में कि अभी तक जो है ग्रुप डी ने कौन कौन से ट्रेंड के प्रश्न पूछे हैं, आने वाले शिफ्ट में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन एग्जाम नहीं रहता है मैं उस दिन आपको जीके जीएस का वीडियो सजेस्ट करता हूं 2 या 3। उससे जो है आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैथ का भी इसी प्रकार का कुछ करते हैं। जो भी ट्रेंड है, जो भी प्रश्न है, उससे जो भी प्रश्न और भी बन सकते हैं, सभी को हम ट्रिक विधि से और सभी का प्रॉपर्टीज की चर्च करते चलेंगे। यकीन मानिए ये 20 मिनट में आपको पूरे दिन की पढ़ाई, पूरी मैथ की रिवीजन हो जाएगी। जो भी ट्रेंड में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि त्रिकोण का कोई एक फंक्शन का मान दे दिया जाता है आंकड़े में, फिर आपसे जो है कैलकुलेशन पूछ लिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं इस प्रश्न को बनाऊंगा सबसे छोटा तरीका अपनाऊंगा ये वाला। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर ये जानते हो तो अच्छी बात है, कि इनको हाइट बोलते हैं, इनको आधार बोलते हैं और इनको जो है कर्ण बोलते हैं। चलिए हिंदी में बोलते हैं, इनको ऊंचाई, इनको आधार, इनको कर्ण बोलते हैं। पहले आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। अगर ये याद नहीं है तो आपको लाल का याद रखना पड़ेगा, LAL KKA, ये याद रखना पड़ेगा। लंब बाय कर्ण मतलब साइन थीटा होता है, ये पहला जो है ये साइन थीटा के लिए है। आधार बाय कर्ण ये कॉस थीटा के लिए हो जाएगा और लंब बाय आधार जो है ये टेन थीटा के लिए हो जाएगा। तो इतनी बात आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं कि कॉस थीटा का मान आपको दे रखा है कितना, 5/13 दे रखा है। 5/13 कहने का मतलब है ये 5 है और ये 13 है। अभी आपने देखा कि आधार बटा कर्ण होता था कॉस थीटा, तो मैं इसको 12 निकाल लूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। होप ये सब आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं ये समझता हूं कि जिसको जीरो आता है वो भी एग्जाम पास करके आ जाए, इस प्रकार से मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से आता है पाइथागोरस प्रमेय, ये होती है, यहाँ से 12 निकल जाएगा। अब 12 निकल गया, आपके पास तीनों भुजा निकल गया त्रिभुज का। अब जब तीनों भुजा निकल गया है तो आप दुनिया की कोई भी थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू तो पहले से गिवन है, तो 5/13। उसके बाद 5 कॉट थीटा, तो 5। अब कॉट थीटा क्या बोला है भाई, अभी आपने साइन कॉस और टेन ही देखा, तो टेन को जब पलटते हैं ना तो कॉट प्राप्त होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बट्टा आधार था। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो 5/12 यहाँ पे कॉट के जगह पे रख देंगे। फिर नीचे क्या है, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या है, साइन को जब पलटते हैं तो कॉसेक थीटा, ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अभी इस सवाल बनाने के बाद, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा जो है साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो ये कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, तो 13/12 हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा का मान गिवन है 5/13। इसको आप सॉल्व कीजिए, अब बट्टा पर के जोड़ तो कर ही सकते हैं ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कि मैंने कहा कि कौन कौन से थीटा विपरीत टर्न लेते हैं, तो साइन थीटा जो है कॉसेक में भागता है, कहाँ पे, कॉसेक थीटा में चला जाता है साइन थीटा। उसके बाद आपका कॉस थीटा जो है ये चला जाता है आपका सेक थीटा में, उल्टा जब करेंगे तो। और ये टेन थीटा जो है ये आपका चला जाता है कॉट थीटा में। तो आपको ये तीनों बात याद रखना है, 3 याद रखिए और 3 उल्टा से, यानी 6 आपको याद हो जाएगा। लाल का जरूर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह काम आती है पूरे मैथ में। एक प्रश्न यहाँ पे कि शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों ऊंचाई दोगुनी किया गया है। शंकु का इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं थोड़ा सा। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। शंकु, इसको हाइट कहते हैं, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, और ये जो है आपका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक के। अब ये एल, कभी कभी एच और आर दिया गया रहता है, आपको एल निकालना होता है, क्योंकि जब वक्र पृष्ठ पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु में, πr/l होता है। तो एल आपको निकालना पड़ेगा, एच और आर दिया रहता है वहाँ पे। तो एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, h² प्लस r² बराबर l²। वही बात है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण का काम करने लगता है एल, क्योंकि ये कोण 90 की होती है। चलिए दोस्तों, ये तो था इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ शंकु का जो है क्षेत्रफल पूछा जाता है, मतलब ये आयतन पूछा जाता है। तो बेलन का आयतन का 1/3 होता है, तो π/3 r² h होता है। इसे ही 1/3 πr² h कहते हैं, कोई नो मतलब सेम ही चीज है।
इसके बाद ये तो हो गया सूत्र की बात, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज पूछा गया कि शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर देता है, तो प्रतिशत में वृद्धि हमसे पूछ लिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको CGL, SSC, CHSL, MTS, ग्रुप डी, NTPC, दुनिया के जितने भी एग्जाम जहां भी मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं हर जगह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि की जब भी बात करें, वृद्धि या कमी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चीज का सूत्र आपको आना चाहिए। ये ट्रिक बहुत अच्छा बता रहा हूँ, आप जो है इसे अपना लीजिएगा। तो ये आयतन पूछा गया है, तो यहाँ शंकु में आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसे काट दें, कांस्टेंट टर्म को काट दें। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/3 है और पाई, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट करने का मतलब है 2 को कोई 5 थोड़ी पड़ेगा, 2 ही बोलता है कि कांस्टेंट है, तो इसका मान कभी नहीं बदलता। तो ये इसको काट देंगे, तो बचा हमारे पास क्या, r² और h बचा। यहाँ पे r में कोई छेड़खानी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो r को भी हटा देंगे, r को भी हटा दिया। अब मेरे पास क्या बचा, h बच गया है, h बच गया है। h मान लीजिए पहले 100 था और बढ़ा के कितना कर दिया है, 200 कर दिया है। सीधा सीधा दिख रहा है कि क्षेत्रफल भी दोगुने हो जाएंगे। 1 से 2 हो गए तो मतलब दोगुने हो जाएंगे, क्षेत्रफल दोगुने हो जाएंगे, मतलब 100% की वृद्धि हो जाएगी, 100% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। मान लीजिए दूसरा चीज पूछा गया होता कि रेडियस में 10% की वृद्धि किया जा रहा है और हाइट में भी 10% की वृद्धि किया जा रहा है। अगर इस प्रकार से पूछा गया होता इसी सवाल को, क्योंकि यहाँ पे बिना आंकड़ा का है, अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो क्या करना है, तो वही बात करना है, कांस्टेंट टर्म को जो है काट देना है क्षेत्रफल आयतन के रिगार्ड में। तो 1/3 पाई को काट देंगे, r² और h बचेगा जो अभी मैंने किया था। अब जैसा जैसा बोल रहा है वैसा आपको कर देना है। 10% r में बढ़ोतरी कर रहा है तो 110 हो जाएगा और नीचे हमेशा 100 रखना है। और r का कितना बार होता है, तो 2 बार होता है, स्क्वायर है तो 2 बार कर लिए। उसके बाद h के 1 बार होता है, उसमें भी 10% का वृद्धि कर रहा है, 110 ऊपर 100 नीचे। अब ऊपर 110 कितने बार है, 3 बार। 100 कितने बार है, नीचे 3 बार। 110/100 जो है ये 3 बार है, काट दिए। 1131 होता है शायद, 11 का क्यू कितना होता है, 121 गुने 11 करेंगे तो 1331 होता है। 1331/1000 आपका हो जाएगा। 331 की बढ़ोतरी होगी, 331 गुने 100। अब बट्टा कितना, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होता है तो 1000 होता है, 20 कटेगा, यानी 33.1% की वृद्धि होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक को घटाए तो आपको सेम संक्रिया करना है। मान लीजिए हाइट में जो है -10% कर रहा है और रेडियस में जो है +10% कर रहा है। आज मैं सिखा के ही छोड़ूंगा दोस्तों, चाहे कितना भी लेंदी हो जाए। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म काट दीजिए, तो r² h बचा था, r² h बचा था, तो h में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, तो h हो जाएगा 90। और नीचे मैंने कहा कि हमेशा 100 रखना है, ये तो हो गया h। और r² में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 110 हो जाएगा और नीचे 100 रखना है। 100 नीचे इसलिए क्योंकि इसी के हिसाब से आप परसेंटेज घटाते या बढ़ाते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 100 नीचे रखो। 100 नीचे रखा तभी 10% घटाया तो 90 लिखा, 100 नीचे रखा 10% बढ़ाया तो 110 लिखा। और इसका कितना बार होता है r², तो 2 बार होता है। सूत्र देखने का अपने मन से नहीं। तो यहाँ से हम 0 काट देंगे, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121/100 और h का कट के कितना आ गया, 9/10 आ गया। 121 को 9 से गुना कर लेंगे और नीचे में है 1000, तो 121 को 9 से गुना करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है, 1 9 9 9 दूनी का 18, हाथ में 1, 1 9 9 और 1 10, 1089 आता है और नीचे में जो है 1000 है। 89 की वृद्धि होती है। आपसे परसेंटेज वृद्धि अगर पूछा जाए तो वृद्धि गुने 100, अब बट्टा जितना ओरिजिनल रहता है, तो ओरिजिनल कितना था, 1000। अब यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8.9% की बढ़ोतरी होगी इस सेंस में। तो दोस्तों आई होप कि आप ये ट्रिक समझ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अब चलेंगे थोड़ा फास्ट, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 है। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने d1 गुने d2, जहां d1 d2 क्या है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण है। इस पे 2 विकर्ण बनेंगे, तो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण है। पहले गुणधर्म देख लीजिए। गुणधर्म क्या होता है, ये 90 पे काटता है इसका विकर्ण, और दोनों विकर्ण आधे आधे में बट जाते हैं। मतलब मान लीजिए बड़ा विकर्ण, यहाँ पे पहले नाम दे दूं ABCD। अगर BD विकर्ण की लंबाई 24 है और ये O बिंदु पे कट रहा है तो OB बराबर 12 हो जाएगा और OD बराबर 12। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि आधा आधा मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो बोल रहा है कि यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना है, मान लीजिए एक विकर्ण x है और दूसरे विकर्ण से दुगुना है, तो दूसरे विकर्ण कितना होना चाहिए, 1/x होना चाहिए, तभी तो दुगुना होगा ना। बोल रहा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना है, तो एक x है तो दूसरा कितना होना चाहिए, x/2 होना चाहिए।
x/2 होना चाहिए। एक दूसरा जो क्या होना चाहिए, x/2 होना चाहिए, तभी 2 गुना x होगा। और बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल आपको दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 144 बराबर 1/2। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की दुगुना है तो x गुने 1/2। 1/2 x का दोगुना ही x आएगा ना भाई, 2 से गुना करेंगे, 2 2 कट जाएगा, x बचेगा। तो यही सवाल कर रहा है। अब 4 को उधर ले जाओगे, x² का वैल्यू इतना, तो x² का वैल्यू 12 गुने 4 होगा, 12 गुने 2 हो जाएगा, 4 निकलेगा बाहर, यानी 24 हो जाएगा आपका x का वैल्यू। तो बड़े विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना अगर नहीं आपको इतना है तो मैं एक स्टेप और चल लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से 144, दोनों 4 को इधर ले जाओगे तो 4 गुने 144 हो जाएगा। ये है x² का मान, x का मान हो जाएगा √144 गुने 4, 144 का बाहर निकलेगा तो 12 और 4 का बाहर निकलेगा तो 2, 12 और 2 को गुना करेंगे तो 24 बड़े विकर्ण का पूछा जा रहा है, 24 छोटा विकर्ण 1/2x है तो 12 हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है दोस्तों, समचतुर्भुज हर दिन एग्जाम में आया है, अच्छे से देख लेना। जो भी मैं अभी बताया हूं उनका गुणधर्म अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक प्रश्न आता है कि a/b आपका 3:4 में है, a अनुपात जो b दिया रहता है 3:4 में दिया, तो आगे तक भी दिया जा सकता है, यहाँ पे मैं 2 वाला रखा हूँ। b अनुपात c जो है ये 8/9 में है और आपसे ABC पूछ लिया जाता है। तो मैं इसको जैसे करता हूँ, एक तो है तरीका कि इसको गुना कर दीजिए आप, जैसे b 2 बार दोनों में रिपीट है तो b के सामने जो है नीचे वाले को ऊपर वाले, नीचे वाले से ऊपर को गुना कर दीजिए, ऊपर वाले से नीचे गुना कर दीजिए। ये तरीका में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है जैसा मुझे लग रहा है। तो मुझे क्या करना है, a के जगह पे क्या है, मैं देखता हूँ कि a के जगह पे 3 है, कहीं और रिपीट हुआ है नहीं, तो इसके सामने जो भी अंक है उससे गुना कर देंगे, 8 × के 24। फिर हम जाते हैं b के पास, b है 4, मैं देखता हूँ कि और कहीं b है, हाँ है, तो ये मैं b के पास आता हूं तो 8 चौक 32। पेन पे ध्यान दीजिए कहाँ जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं b के पास गया था तो 4 है और नीचे लाइन में भी b है तो 8 चौक 32। अब मैं c के पास जाऊंगा, c के पास जो भी यहाँ पे सीधे सीधे रहेगा वो मैं लिख दूंगा, 9 चौक 36। तो आपका आंसर 24, 32 और 36, ये कटेगा आपका 12, ये कटेगा आपका 16 और ये कटेगा आपका 9, 12, 16, 9 आपका आंसर आने वाला है। अब मैं दूसरे विधि से करता हूं, जो आप गुना करके करते हैं वो भी कर लेते हैं। तो 3 4 है और 8 9 है, यहाँ पे 8 से गुना होगा, यहाँ पे आपका 4 से गुना होगा। ABC हो जाएगा 24, 8 चौका 32, 9 चौका 36, इसी को काटेंगे तो 12, 16, 9, यही आया था ना। तो ऐसा कीजिए, चाहे जो मैं पहले बताया वो ज़्यादा बेटर है, सेकेंडों में बिना गुना किए ही आपका निकल जाएगा। एक प्रश्न एग्जाम में आपको इस प्रकार को देखने को मिलता है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो कुछ भी पूछ लिया जाता है ABC के रिगार्ड में। दोस्तों इसका प्रश्न बनाने की सबसे अच्छा तरीका है, आप a का वैल्यू निकालिए, b का और c का। तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a वाले को भूल जाइए, जब a का निकालते हो तो a को भूल जाना है, बाद का दोनों गुणज को गुना करके यहाँ लिख देना, 4 × के 12। जब b का निकालते हो तो b का भूल जाना है और a और c के गुणज को, यानी जिसका निकालते हो उसको छोड़ के जो अन्य 2 बचेंगे उसके गुणज को आपको लिख देना है। हमेशा 3 टर्म वाले में ये काम करता है। तो यहाँ पे a और c का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर मैं c का निकालता हूँ तो c का भूल गया, अब बचा 3 दूनी के 6, ये आपका ABC का मान आ गया है। आप चाहे कोई भी संक्रिया कीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा, अब छोटा नहीं होगा। अब चाहे आप कोई भी संक्रिया कीजिए, यहाँ पे a + b पूछा है तो 6 और 4 10 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात पूछा है a - b + c, तो a + c पहले कर लेंगे, तो 6 3 9 और माइनस के 4 तो 5 हो जाएगा, 10/5 मतलब 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, ये सब दिन पूछा जाता है, बेलन और समचतुर्भुज सब दिन पूछे गए हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस अनुपात में होंगे। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, सबसे पहले बेलन क्या होती है, बेलन पाइप आप घर में देखे होंगे, ये सब बेलनाकार होता है, बेलन है पाइप, ठीक है। तो ये है बेलन आपका, इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक को हाइट बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को जो है रेडियस बोलते हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो 2πRh होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो 2πRh + 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होता है। इसी को हम कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h + r जो है ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि बेलन का दोनों मुंह जो है वृत्ताकार होता है, और यही 2 बार क्षेत्रफल जब हम वक्र पृष्ठ में ऐड कर देते हैं तो आपका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। साथ ही साथ आयतन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन का फार्मूला। तो ये तो हो गया फार्मूला। यहाँ पे इस सवाल को मुझे बनाना है। त्रिज्या दे रखा है आपका 80 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच। तो आर कितना है 80 और एच कितना है 20। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। उसके बाद बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ, नहीं पहले संपूर्ण पृष्ठ बोल रहा है तब वक्र पृष्ठ बोला, तो कोई बात नहीं, नीचे में वक्र पृष्ठ वाला रख लिया। संपूर्ण पृष्ठ बोल रहा है क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, अभी मैंने आपको दिखाया। तो 2 पाई आर तो सेम ही रखना है, 2 पाई आर रखो चाहे मान रख दो, तो 80 2 पाई आर 2 पाई गुने 80 इंटू एच प्लस आर है, तो एच प्लस आर कितना हो जाएगा 100। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, उसके बाद 100/20 हो गया, मतलब 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल भी पूछा गया था कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर 54 किलोमीटर और 48 किलोमीटर की चाल से जा रही है। 250 मीटर हो एक गाड़ी की लंबाई और 18 सेकंड पार करने में लगा हो तो दूसरी गाड़ी की लंबाई पूछी गई है। दोस्तों जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करते हैं ना, तो दूरी क्या होती है दोनों ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो आपको दूरी जो निकालना यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल होता है। ये फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी आप जो है टाइम एंड वर्क में, मतलब ये क्या बोलते हैं समय और दूरी में काम कर सकते हैं। तो ये समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ से कोई फार्मूला बना सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बराबर समय गुने चाल हो जाएगा। तो ये तो अपने हाथ में है। अब इतनी बात आपको पता चल गया। अब जब गाड़ी एक दिशा में जाता है तो चाल जो है घटता है, सापेक्षिक चाल v1 माइनस v2 होता है या v2 माइनस v1 होता है, जो भी बड़ा रहता है छोटा घटा देते हैं। जब गाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलती है ना, तो चाल जुट जाते हैं, सापेक्षिक चाल v1 प्लस v2 हो जाता है फाइनल चाल। तो यहाँ पे गाड़ी एक दूसरे की ओर जा रहा है, ध्यान से पढ़ना है लैंग्वेज की प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे 54 और 48, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, 110 किलोमीटर जो है देख लीजिए ठीक से, 8 4 12 के हाथ में 1, 5 4 9 1 10, 110 ही होगा। 110 किलोमीटर पर आवर से जो है इसकी चाल हो गया है। एक गाड़ी की लंबाई कितना है 250, दूसरे की मुझे पता नहीं है। ये हो गया टोटल दूरी। चाल कितना हो गया 102 किलोमीटर पर आवर, लेकिन समय दिया है सेकंड में, तो आपको भी मीटर पर सेकंड में चाल को बनाना होगा। 5/18 से गुना करना होगा। 5/18 से गुना जब करेंगे तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में, और इसका जो है दिया है इसके बराबर कितना है 18। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, अगर यहाँ पर गुना करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये 18 से ये 18 कट जाता है। 105 को और 102 को और 5 को गुना करूंगा तो 510 होगा। 510 में से 250 अगर हम घटा दें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 0 11 में से 5 गई तो 6 और ये 4 में से 260 मीटर जो है दूसरे ट्रेन की लंबाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये एक प्रश्न है और इस वीडियो का शायद ये लास्ट नहीं, 2 प्रश्न, एक प्रश्न और है। दोस्तों आज कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा जो भी ग्रुप डी में एग्जाम में जो है ट्रेंड में चल रही है मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो चाहे कितना भी लेंथी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 में है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक भुजा की जो है अंतः कोण वाले का क्या होता है 180 इंटू n-2/n होता है, और बाह्य वाले का क्या होता है 360/n। ये अंतः कोण का जो है सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात आपको दे रखा है कितना 7:2 दे रखा है। 7:2 दे रखा है। मैं सूत्र बताऊं, सीधो सूत्र मैं आपको जानने के लिए बता, मैं ट्रिक बताऊंगा इसका। तो इसका 360 से ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, तो ये फार्मूला बेस्ड है एक। मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। 7 और 2 कितने हो गए 9 यूनिट की वैल्यू कितने होते हैं 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। अभी मैं बताता हूँ कहाँ से आया ये। तो 9 दूनों का 18, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक है 20 डिग्री हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री हो गया। तो बाह्य कोण का कितना है रेशियो 2, तो 20 दूनी की कितनी हो जाएंगी 40, और 360 में हम अगर 40 से भाग दे दें तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 9 आ जाएगा। इस वाले बहुभुज में 9 भुजा होंगे। अब कैसे पता है भाई कि 9 भुजा होंगे, तो देख लेते हैं कैसे 9 भुजा होंगे। ये वाला ट्रिक कहाँ से आया पहले ये जानना है आपको, चलिए देख जान लीजिए। एक लाइन पे कितना कोण होता है 180 डिग्री का। जब कोई भी शेप होगा और जब यह कटता होगा तो एक इंटरनल, मान लीजिए यही आपका शेप है, इस प्रकार का कुछ शेप है, इस प्रकार का जो है कुछ एक मतलब मान लीजिए चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज का ये इंटरनल एंगल है थीटा और बाह्य एंगल क्या है डेल्टा। इन थीटा और डेल्टा 7 और 2 में है, 7 है थीटा तो 2 है डेल्टा, मतलब 9 का मान कितना है 180 डिग्री, क्योंकि लाइन पे कितना होता है 180। तो 1 यूनिट का वैल्यू मैंने 20 निकाला, इसीलिए मैंने अल्फा का मान निकाला था 20 दूनी के 40
20 दूनी के 40 निकाला था मैंने। और आपको जानते हैं कि बाह्य कोण के किसी भी बहुभुज के टोटल बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। और हमने सिंपली 40 से भाग दिया और 9 हमारा भुजा निकल गया। आप अंतः कोण से करेंगे तो भी आपका 9 ही भुजा निकलेगा। करके देखिए, 20 निकला था 1 यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ पे 7 है, 7 दूनी के 14, 140 जो है आपका निकल गया अंतः कोण का मान। अब अंतः कोण का मान 140 निकल गया। इसका टोटल कितना होता है 180 इंटू n-2 होता है, n-2। और प्रत्येक कोण है तो n नीचे रखेंगे और इसके बराबर कितना आपका आया है 140। इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 40n बराबर 180 इंटू के 2 हो जाएंगे। यहाँ से एक जोड़ी ये कटेंगे और ये 2 से 2, फिर से आपका 9 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो यूनिट वाला फॉर्मूला है काफी काम का है। 7 और 2 9 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए ये बहुभुज है, 3 ही एंगल का है, 3 एंगल का तो बहुभुज नहीं बोलते, ये बहुभुज मान लीजिए, और ये थीटा हो जाएगा इंटरनल कोण और डेल्टा हो जाएगा बाह्य कोण। थीटा इंटरनल और बाह्य कोण में 7:2 का अनुपात है, मतलब 9 की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री की कोण होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, यानी बाह्य वाले कोण कितना 40 का हो गया, अंदर वाला कितना हो गया 140 का होगा। आप देख लीजिए 180 हो गया तो 140 से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि टोटल बाह्य कोण का योग कितना होता है 360, 40 से भाग दे दिए 9। आई होप आप 3 बार समझा दिए, समझ में जरूर आ गया होगा। इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी, भुजा दे दिया होता है, मान लो कि 5 भुजा दिया है तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी पूछा जाता है आपको, कि बहुभुज में 5 भुजा है, विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको इस वाले फॉर्मूला में रखना है n² - 3n/2, जहां n क्या है भुजा है, इसमें आपको रख देंगे, आपका जो है निकल जाएगा। जैसे 5 है तो 25 माइनस 5 तिहाई के 15, 10/2, मतलब 5 विकर्ण बनेंगे। 5 भुजा वाले शेप में 5 ही विकर्ण बनेंगे। साबित करके देखते हैं। मान लीजिए कि भुजा की वैल्यू आपको जो है 4 दे दिया है, और मैं यहाँ पे 4 भुजा वाला एक कुछ बना देता हूँ, आयत बना दिया, और इसमें मुझे रखना है किसमें n² - 3n/2 में रखना है। अब मैं यहाँ पे 4 चौका 16 माइनस 4 तिहाई के 12, 16 में से 12 गया तो 4, 4/2 बराबर कितना हो गया 2 आया। अब इसमें विकर्ण आपका 2 ही बनेगा, 2 से ज्यादा नहीं बनेगा। आई होप आपको मजा आया होगा तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।